हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया होगे और बढ़िया रहन दिया होगा। तो आज मैं लाया हूँ ऑल इन वन क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 इसी ही वीडियो में कवर कर देंगे, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मज़े के साथ, और पता भी नहीं लगेगा कि क्या से क्या हो गया। मजाक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं क्लियर कर दूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो पहले आती है बात टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन आज हम इसी में ही सब निपटा देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में ही कर देंगे। आपको समझ, मैंने इसलिए 1 वीडियो बनाई है, मैं बना अलग अलग भी देता 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की, बट क्वेश्चन इतने इजी है ना, बहुत ज़्यादा। अब देखो, मैं तुम्हें रट्टा नहीं लगवाऊंगा। टर्मिनेटिंग मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है, डेसिमल आपको पता ही है, एक्सपेंशन आप नहीं भी पता तो इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया, मैं तो खुद परेशान हूँ इस बात से। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है कि जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, जब हम किसी डिजिट को किसी से डिवाइड करें तो टर्मिनेट हो जाता है। वो ही रैशनल नंबर होते हैं। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था इंट्रोडक्शन में, आपने वीडियो सुनी होगी ध्यान से। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो वो टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 8/4 है, 4 2 8 होता है तो टर्मिनेट हो गया। 9/3 है, 3 3 9 होता है, कट हो गया। 5/2 है, 2.5 आ गया, कट हो गया। एक डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद कट हो गया, रिमाइंडर जब जीरो हो गया। ठीक है ना, ये हो गया ये। अब इसके अंदर कंडीशन ये है, जब नीचे हमारा डिवाइज़र जो भी डिवाइड करने वाला होगा, ये दिस इज़, जब या तो 2 हो, समझ रहे हो ना, या फिर 5 हो, या 2 5 दोनों हो। 3 ही कंडीशन है बस, या तो 2 हो नीचे, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। उनकी पावर चाहे कुछ भी हो, m हो, n हो, m हो, n हो, कुछ भी आगे पीछे कैसे ही कर लो, m n का कुछ भी बना लो, x y z कुछ भी, l m। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो टोटली कट हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, उसके नीचे 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो चाहिए। बस इतना याद रख लो तुम कि अब ये कहेंगे कि भैया मैं आपको पहले ही बता दूं ये बात, इसमें पूछा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन जैसे कि हम एक पार्ट ले ही लेते हैं, मैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग में आपको बताने वाला हूँ। एक पार्ट हो गया 13/3/125। अब इसको बोला है कैलकुलेशन नहीं करनी, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी, इसको डिवाइड करके नहीं देखना, बस ये बता दो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग तो मैंने बता दिया, अब नॉन टर्मिनेटिंग इसका रिवर्स कर दो, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये है, 10/3 कर लो, 3 3 जा 9, बचा 1, 1 का 0 हो गया, फिर 3 जा 9, फिर बचा 1, फिर 1 का 0 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक कब तक ये एंड होगा, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग भी है, बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज़ नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 ही केस दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना, आप समझ गए। तो मैंने अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग को एक और नाम है, मैंने उस वीडियो में बताया रिकरिंग, इसका भी एक नाम है रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दोनों समझ गए हैं। फर्स्ट पार्ट यही है, 1-2 पार्ट करके देख लेते हैं, काफ़ी पार्ट दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें। तो 3 1 2 5 के फैक्टर निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया 3 से निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, वैसे तो निकल जाएगा, नहीं निकल रहा, तो हम सीधा 5 से करेंगे ट्राई। ठीक है ना, तो मुझे लास्ट में 5 दिखा तो मैं 5 पे ही जाऊँगा, मैं और कोई डिजिट नहीं देखूंगा, मैं तो 5 है भैया 5 देखूंगा। 5 से आ गया 60, ठीक है ना, बचा 12, 2 और ये 5, 6 to 5, ये तो आपको पता ही लग गया आगे कहानी क्या होने वाली है, कहाँ तक जाने वाला है, 5 1। वैसे एक मैं बात बताऊँ आपको, जब एक बार 5 आ गया तो आगे डिवीज़न करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, बट क्वेश्चन में दिखा देते हैं कि इसके फैक्टर्स हैं क्या।
ये समझ जाओ, एक बार 5 या 2 आ गया तो टर्मिनेटिंग तो है ही है, दोनों आ गए तो भी टर्मिनेटिंग है। 5 2 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, 2 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, खाली 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, पावर चाहे कितनी हो, अब जैसे 5 की पावर यहाँ तक 2 हो चुकी है। एक 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है यहाँ। ठीक है ना, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ऐसे आप आगे क्वेश्चन करते जाओ, आपको समझ आता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे को पता नहीं है नहीं है, 8 पार्ट है इसका, 6/15, 5 और 3 सीधी बात है टर्मिनेटिंग है। और कौन सा है इसमें, 7th पार्ट है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो मैंने बोला कुछ भी पावर हो कोई टेंशन नहीं, बट 2 और 5 होना चाहिए, वो है इसमें। 210 इसमें भी है। सेकंड पार्ट 17/8 इसमें भी 2 हैगा। 455 इसमें भी 5 हैगा। 343 ये है 5th पार्ट, ये 29/343। इसके तो फैक्टर भी निकालने बड़े मुश्किल लग रहे हैं मुझे। इट्स ईजी। ठीक है ना, कैसे निकलेंगे? तो मेरा शक सही निकला, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 343 ना 2 है ना 5 है, इसके फैक्टर निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस सीधी सीधी बात है, आपको समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें तो ये समझ लो ना 2 आए ना 5 आए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख लो। और वैसे भी क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत ना, 1 नंबर में आएगा, बस ये पूछा जाएगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बता दो आप क्वेश्चन देख के। ना आपसे एक आएगा लॉन्ग डिवीज़न करो, ना आपसे एक आएगा फैक्टर निकालो, आप ना आपसे कुछ कहेगा, बस ये बताएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चूज़ कर लो, इसमें से है क्या। सीधी बात तो यही है। आपका जुगाड़ी बाबा यहाँ बैठा है, ये इसी पर यही चीज़ें बताने के लिए बैठा है। तो क्वेश्चन अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो, आज दिमाग ख़राब हो गया मेरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करना भूलें। सब्सक्राइब तो भैया कर ही दो, वीडियो आगे बढ़ा दो, इसे भेज दो। ऑल इन वन क्वेश्चन चल ही रहा है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, बुक में से ही दिखा दूँ भैया आज, वहाँ आप इतना बड़ा लेके जाओगे। Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। आप क्या समझे? अभी समझाते थे आप क्या समझे हो। कि मैंने जैसे कि ये निकाला, टर्मिनेटिंग आ गया मेरा, फर्स्ट पार्टी आ गया था 3125। अब उन्होंने बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच आर टर्मिनेटिंग। अब देखो, अब आपके सामने था 13, यहाँ लिख देते हैं 3125, यानी कि 5 की पावर 5 था। ठीक है ना, अब 13 3125 5 की पावर 5 था, इंटू 2 की पावर 5 कर दो। अब मैं आपको बताऊं डेसिमल एक्सपेंशन के लिए चाहिए क्या, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है। चलते हैं अगले पेज। उन्होंने बोला डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, बिल्कुल दे देंगे डेसिमल एक्सपेंशन। 13/3125 था मेरे पास, ये था 13/5 की पावर 5। अगर मैं नीचे ऊपर दोनों 2 की पावर 5 से इंटू कर दूं, यानी कि मेरे ख्याल से आएगा 8 तो ये हो गया, और दूनी 16, 16 तो 32 हो गया। 13 गुणी 32 अपॉन 5 दूनी 10 होता है, पावर सेम है, 10 की पावर 5 हो गया। अब डेसिमल में लाने के लिए आपको मैंने पहले भी समझाया था कि 10 चाहिए ही चाहिए, 10 ही होगा, 5 होगा तब भी नहीं आएगा। या तो इतना बड़ा उसका ढंढस लेके बैठो, आपको या तो 5 देगा या लास्ट में 2 मिलेगा। टर्मिनेटिंग तो वही होंगे, बट अगर खाली 5 है तो काम बन गया आपका, 2 से इंटू कर दो। अगर खाली 2 है तो 5 से इंटू कर दो। दोनों हैं तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस पावर का लेन देन करना है आपको। ठीक है ना, उसका थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब 5 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 करी, ऊपर नीचे दोनों से इंटू, तो ये हो गया हमारा 13 × 32 अपॉन 10 की पावर 5। 32 की 13 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 और 3 ये आ गया 6 11 4 416। ठीक है, अपॉन लगा लो 1 2 3 4 5, 3 डिजिट हैं, 0.00416। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर चुके हैं, ऐसे सभी पार्ट के करने हैं जो भी टर्मिनेटिंग आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q,
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। देखो अब इसमें सबसे एंड में लिखा था व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू, बिना सोचे लिख दो क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उन्होंने बोला 3 डिजिट दी रखी है हमें, तो मैं क्वेश्चन तो ये कुछ है ही नहीं और ये कभी आए भी नहीं। अब आपको मैंने रैशनल के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत ही अच्छे से। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ मैं कि रैशनल में मैंने बताया था आपको कि मैंने टाइप्स तक बताए थे आपको, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है ना बम, कि तो होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो हमने अभी करा, बट रिपीटिंग। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, थोड़ी जल्दी है आज, ठीक है ना। तो रैशनल में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं 5/2 2.5 हो गया, 10/2 5 हो गया, सीधा टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट जो कट ही नहीं रहा 10/3 बट रिपीट हो रहा है 3.333 चल रहा है, वो है तो रैशनल नंबर बट वो चल रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इरैशनल पर। इरैशनल में क्या है, सबसे पहला नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट ही होगा। दूसरा कि एक तो वो नॉन रिपीटिंग है, ऊपर से नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा। इरैशनल का तो सीधा सीधा फंडा ही है, वो इरैशनल हो गया। √2 हो गया, पाई हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पर। 43.123456789, बस इतना ही एंड हो गया। इसका मतलब रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर टर्मिनेट हो गया भाई, आगे लिखा ही कहाँ है, ना डैश डैश लिखा है इसकी तरह, ना बाहर लग रहा ना कुछ हो रहा, इसका मतलब रैशनल नंबर है, सीधी सीधी बात है। अब आ जाओ इस पर 0.120120011200112000 चलता जा रहा है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, डैश 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 दिख गया बट रिपीट भी हो रहा है, ये भी बात हो गई एक। अब आ जाते हैं इस पर 43.123456789, अच्छा बार भी लग गया, अच्छा जी, लेकिन बार का मतलब क्या है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, अब यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में कैटेगरी थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रैशनल की कैटेगरी थी। सो दिस इज़ रैशनल नंबर। बढ़िया लगी होगी वीडियो, एक ऑल इन वन वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई है, बनाई नहीं मेरे ख्याल से इस एजुलाइक के प्लेटफॉर्म पर। और भी मेरे चैनल्स हैं, मैं आपको वो आप सर्च करो अगर आपको मिलते हैं तो, इतने पॉपुलर तो नहीं है खैर अभी, ठीक है, तो उस बारे में कुछ बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। और हाँ, अगली वीडियो आपके पास आने वाली है व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आगे क्या। हमने चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर दिया, आज आपने देखा 27 तारीख है, 20 तारीख से वीडियो मैंने डालनी शुरू करी है चैप्टर 1 की। 7 दिन में मैंने बोला था 1 हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और मैंने कर दिया, अपनी कमिटमेंट मैंने पूरी कर दी। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट में आपको वीडियो में पता लगेगा एजुलाइक पे और आगे क्या होने वाला है, तो उस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना, आगे की सारी स्ट्रेटजी। और हाँ, एक छोटी सी न्यूज़ और है, न्यूज़ के ऊपर अपडेट्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बनाऊँगा, टाइम नहीं मिल पा रहा, कि अपना 15 जुलाई तक CBSE वालों को रिज़ल्ट आने वाला, तो उनके लिए बधाई हो। CBSE कैंसिलेशन एग्ज़ाम हो चुका है, बस हमें मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर लड़ना है। एक चैनल है, रिकमेंड करूँगा आपको मैं, वीडियोस अभी जितनी जल्दी अपडेट्स के नहीं हूँगा, अनुराग त्यागी क्लासेस, कई बच्चे देखते भी होंगे और जो देखते हैं वो कमेंट करो। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा, ना वो मुझे पर्सनली जानते ना मैं उन्हें जानता, ठीक है ना, बट बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही देखते रहिए, एजुलाइक को सपोर्ट करते जाइए, हम भी आपको एक से एक वीडियो ला के देंगे फ्री में, बस आपका मोटिवेशन चाहिए। थैंक यू।